बार बार बंदन करूं सद्गुरु देवा हमार। बार बार बंदन करूं सद्गुरु देवा हमार। इहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो यह सब बारनी होर। गुरुजी यह सब बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश काल का है। ये देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। ये जो देश है मन का देश है। यह जो देश है माया का देश है। आपका घर यहाँ नहीं है। आपका घर जो है वो चेतन देश में है। आपको इस शरीर के अंदर में कैद किया गया है। आपको मालूम नहीं है इस शरीर के अंदर आपको कैद किया गया है, क्योंकि आपने इसी जड़ शरीर से कर्म किया है। आप सद्गुरु के हंस हो। आपको जो स्वर वेद है, जब तक आप शांति से नहीं पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। आप 100 बार स्वर वेद पढ़ लीजिए, जब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे वो कुछ समझ में नहीं आएगा। जो है परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक। परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक। अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक।
परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बाणी जालय पार है, बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। बाणी जालय पार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागी, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बाणी जाल संसार में बहुत सी बाणियां हैं। आपको भेद बूझना होगा। कुछ बाणी इस संसार के काम की है, कुछ बाणियां चेतन देश की है, कुछ बाणियां चेतन और जड़ दोनों के बीच की है। तो जो सदगुरु की जो बाणियां हैं, वहाँ मन को खत्म हो करके जो है, जब तक आपके पास मन रहेगा, सदगुरु की बाणी जो है समझ में नहीं आएगी। कुछ बाणी जो है चेतन देश की हैं, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हर चीज का समय होता है। जब वो समय खत्म हो जाता है, तब आपको पछताना पड़ता है। बहुत सारे जो है बच्चे हैं, उनके माता पिता उनको स्कूल भेजते हैं, लेकिन उनको स्कूल अच्छा नहीं लगता है। उनको दुनिया का झामर झूमर, बाहर खाओ, सिनेमा देखो, पिक्चर देखो, इधर जाओ उधर जाओ, पिकनिक मनाओ, इनको वही सब अच्छा लगता है। पढ़ाई छोड़ दिया, अब उसी में भागते रहे, यहाँ देखा वहाँ देखा, ये सब बात करेंगे जो है, लेकिन पढ़ाई का बात खत्म। और इस संसार में जो है आपकी जो नौकरी है, जो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको जो है उस विद्या के बारे में पूछा जाता है। जो आपको कोर्स दिया है उसके बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ असफल हो जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि हर चीज को आपको सोच करके विचार करके, ये घर में जो है गुरु बहन है जो है, अब वो न सोचे कि मेरे घर में कितना चावल है, आटा है, दाल है, सब्जी है, उसका घर में क्या क्या चीज़ किसको क्या क्या पसंद है, वो सोच करके समझदारी से नहीं काम चलेगा, नहीं करेगा तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा।
आप भेद को समझिए। जो गुरुबहन है वो सब लोग सोचता है आज हमको ये बनाना है, ये खराब हो रहा है, वो सही हो रहा है, वह शांति से बैठ करके सोचता है। और बहुत से लोग जो है ऐसे झामर झूमर में चल रहा है उनका। फ्रिज में क्या रखा है, क्या महीनों का रखा, उनको पता नहीं है, सड़ जाएगा जो है। मैं जो बात कह रहा हूं आपको डांट मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको शांति से बैठ करके सोचना है, सब आपको मिल जाएगा जो है। जब आप नहीं बैठ करके सोचेंगे आपके पास कितना कपड़ा है, कितना वस्त्र है, क्या जरूरत है, क्या नहीं है। हम लोग जब बाजार जाते हैं, जिसका जरूरत है वो नहीं खरीदाया जाएगा, चार और खरीदाया जाएगा, तो तुम्हारा धन बर्बाद होगा। आपको एक साड़ी का काम है तो एक ही खरीदिए, ऐसा नहीं है कि सस्ता मिल रहा है तो दो खरीद लिया। आपको भेद समझिए जो है। सस्ता मिल रहा है तो तीन ले लिया, बिल्कुल नहीं। आपको देखो, आप भेद समझना है जो है। आप बाजार में जाते हो, आपको एक पाव भिंडी की जरूरत है तो एक ही पाव लेना है। ये नहीं सस्ता मिल रहा है तो जो है ना 5 किलो उठा लाए, ऐसा नहीं है। आप अपना समझदारी से आपको काम करना है। ठीक है, 2 टाइम बनाना है तो 2 ले लीजिए। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में जो है आप जो है भजन करने के लिए आए हो। इस संसार में जो है शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं आए हो आप जो है। ये तो अनेक जन्म में यही सब कर रहे हो। अभी आपका शरीर छूट जाएगा तो कहाँ जाओगे? तो नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। नाम न जानी गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब अपना जो है गांव नहीं जानोगे, अब बोलेगे कि आपकी ऐसे कैसे नहीं जानेंगे, ऐसे कैसे नहीं जानेंगे। ये गांव की बात, संसार की बात हो रही है। आप जो है चेतन देश की गांव की बात हो रही है। यहां आप लोगों के जीवन में ऐसा नहीं है। आप एक ही जगह जो है जड़ देश में आप लोग एक ही जगह रहते हो। आपका घर है, मकान है, एक ही जगह रहते हो। आपको सब आस पास का पता है। यहाँ सब्जी मिलता है, यहाँ आटा मिलता है, यहाँ चावल मिलता है, यहाँ सुनार की दुकान है, यहाँ कपड़े की दुकान है, यहाँ ये मिलता है, वहाँ वो मिलता है, यहाँ डॉक्टर बैठता है, यहाँ वकील बैठता है, यहाँ से गाड़ी मिलती है, यहाँ से टेम्पो मिलता है। तो आप तो एक ही जगह में हो तो सब जानते हो। लेकिन हम लोगों के जीवन में जो फौजी लोग होता है जो हर एक का नौकरी अलग अलग है। वो कभी जो है एक गांव में आप साल भर रहोगे या 2 साल रहोगे,
2 साल में आप कितना बूझ पाओगे? 2 साल में आप कुछ भी नहीं बूझ पाओगे। और जो वहां जो है 20 साल से रह रहा है, 25 साल से रह रहा है, वो सबको जानता है, ये चोर है, भिखारी है, पागल है, ये है। और जो आएगा 2 साल में, क्या बूझेगा वो? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो हम लोगों को याद नहीं रहता है। अभी कहीं रहेंगे, 2 साल के लिए जाएंगे, 3 साल के, 2 ही साल 2.5 साल होता है जो है, उसी 2-2.5 साल में जो है ना 4 जगह बदल देगा। 4 जगह बदल देगा। यहाँ 6 महीने यहाँ रहो, 1 साल वहाँ रहो, 6 महीना उधर रहो, 6 महीना उधर रहो, तो पता नहीं चलता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप इस संसार में आए हो तो आपको सद्गुरु करना पड़ेगा। इस संसार से आपको पार उतरना है तो जीती जी उतरना पड़ेगा। मरने के बाद जन्म हो जाएगा, मरण बाद फिर जन्म है, यह जड़ रोग यसाद। मरण बाद फिर जन्म है, यह जड़ रोग यसाद। अजाहि देह सी कर्म है, भोग हो सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो जब आप आश्रम पर जाते हो, कितने दिन के लिए? 3 दिन, 4 दिन, कोई कोई 5 दिन भी रह जाता है। तो क्या करते हो? 2 कपड़ा ले लो बस, या 3 कपड़ा ले लो, ये हमन में बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे बस, उससे अधिक तो नहीं लेते हो। और एक बिछाने के लिए चाहे दरी ले लेते हो, चाहे जो प्लास्टिक का, जैसा जिसका अपना है, एक ये ले लो, बिछा लेना। और एक ओढ़ने के लिए ले लेते हो, एक लोटा ले लेते हो, बस आपका काम हो जाता है। क्योंकि वहां रहना नहीं है, वहां रहना नहीं है। एक थैला में सारा सामान भरा और चल दिया, क्योंकि वहां रहना नहीं है, तो ज्यादा लेकर के नहीं आते हो। और इस संसार में आपको रहना नहीं है, इस संसार में आपको रहना नहीं है। आपको शादी भी करना है, ब्याह भी करना है, नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कश्मीर भी जाना है, कन्याकुमारी भी जाना है, बम्बई भी जाना है, और सारे घूमना है, सारे घूमना है। पैसा भी चाहिए, कमाना भी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चाहे आप बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, कन्याकुमारी जाओ, कश्मीर जाओ, या कहीं भी जाओ, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी इस संसार में। दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तीरी पाशी है, सद्गुरु चरण समान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तीरी पाशी है, सद्गुरु चरण समान।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। इस धरती पर जो है, आप ये नहीं सोचना कि अमेरिका में भिखारी नहीं है, ये नहीं सोचना कि अमेरिका में गरीब आदमी नहीं है, ये नहीं सोचना कि इंग्लैंड में गरीब आदमी नहीं है। अमीर गरीब जो है हर देश में है, अमीर गरीब जो है हर देश में है। अमेरिका में भी भूखमरी है, भारत में आप थोड़ा भी मेहनत कर लोगे आपको भोजन मिल जाएगा। अमेरिका में भोजन नहीं मिलेगा, जर्मनी में भोजन नहीं मिलेगा, इंग्लैंड में भोजन नहीं मिलेगा आपको। जैसे आपके यहां जो है आ जाता है लेकर के, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, प्याज ले लो, वहां ऐसे नहीं मिलेगा आपको। वहां हफ्ते में 2 ही दिन मिलता है, शनिवार और जो है इतवार को जो है, ताजा नहीं मिलता है उनको। वहां पर जो है जैसे यहाँ भोजन आपको जो है फटाफट जन अभी बनाया अभी मिल गया, वहां ऐसे भोजन नहीं मिलता। और फैक्ट्री में बनता है वही सब आता है। अब बहुत सारी बातें हैं। अब आप बोलोगे वो लोग अमीर कैसे है, अमीर कैसे है? आप भेद को समझो। वो लोग जो है उनका पैसा का कीमत बढ़ा रखा है। वो 1 रुपया लाएगा तो यहां 100 रुपया हो जाएगा, वो 1 रुपया लाएगा तो यहां 100 रुपया हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है? ये सब राजनेताओं की जो है चालबाजी है, जो है मूर्खता है। जब भारत देश आजाद हुआ था तो दोनों का वैल्यू बराबर था, डॉलर और रुपया जो है बराबर था। अब डॉलर का दाम बढ़ा दिया उन लोगों, धीरे 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 धीरे। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब वो सब कहने से आप समझ नहीं पाओगे। हम लोग जो है ये सब झामर झूमर में नहीं पड़ना है, ये सब झामर झूमर में नहीं पड़ना है। आपका काम जो है यही सब झामर झूमर में है, इसी में जीव जो है उलझा गया है। तो नाम न जाने गाँव का, भूला रग जाय, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको लगता है कि यहां अच्छा है वहां कहीं अच्छा नहीं है। अच्छा तो सदगुरु का चरण में है, सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा? दुखमय संसार है। संसार में इंग्लैंड भी है, जर्मनी भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अमेरिका भी है, क्या दक्षिण अफ्रीका भी है, और क्या क्या है। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तीरी पासी है, सदगुरु चरण समान। अरे सदगुरु के चरण में समा जाओ। आप भेद को नहीं समझ रहे।
आपका घर ये शरीर नहीं है। आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। सीधे सीधे आप वो जाया करो। अभी आपको घुमाएंगे लंबा चौड़ा, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। अरे सीधा सीधा समझ जाओ। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले ओ, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले ओ, बिरले लगवाहू, बिरले लगवाहू पहचाना हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर है अला हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा जल निरमला,
पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में गुरु के चरण के समान कोई चीज नहीं है। आप एक ही बार में बूझ जाओ, 100 बार में बूझोगे परेशान हो जाओगे। पूरा स्वर वेद यही कहती है, गुरु के चरण में, गुरु के चरण में। सब दुआ आपको यही मिलाता है, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण। पूरा वेद शास्त्र यही कहता है, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण। तो आप काहे नहीं समझ जाते हो? सब सदगुरु का चरण में है। इस संसार में जितना भजने हैं, जो चेतन भजन के चाहे कहो, चाहे कोई भी भजन कहो, सब सदगुरु के चरण में आपको पहुंचाने के लिए कह रहा है, कह रही है। सारी भजनी जो है, लंबा चौड़ा बूझोगे इस संसार में परेशान हो जाओगे। कहीं पर भी सुख शांति नहीं है, केवल एक ही जगह है, वही सदगुरु का चरण है। तो आप इस संसार में शादी करने के लिए नहीं आए हो, ब्याह करने के लिए नहीं आए हो। आप इस संसार में आए हो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, जो बराबर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। वह सदगुरु का चरण ही है। आपको विश्वास नहीं होगा, क्या क्या आप बताते रहते हैं। अरे स्वामी जी लिख रहे हैं, सुखदा पादारथ अन्य नहीं, सुखदा पादारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं है। वो सब गुरु के चरण में जा करके बैठ जाया करो। आपको पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते हो, कहीं बैठोगे सुख नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, वो क्या क्या है, डल झील देख करके आओ, कहीं कुछ नहीं है। आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो गुरु के चरण में बैठे रहो। उसी को कहते हैं चौबारे में बैठी रही हो। वो सारा जो है भीद जो है गुरु के चरण में है। पति के पास बैठे रहोगे, थोड़ा देर सुख मिलेगा, फिर दुख हो जाएगा। पत्नी के पास बैठे रहोगे, थोड़ा देर सुख मिलेगा, फिर दुख हो जाएगा। लेकिन गुरु के चरण में रहोगे तो बराबर सुख है। आप झामर झूमर में फंस जाओगे,
इस संसार की बात नहीं कहना। स्वामी जी ने क्या कहा, नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतरदृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप बुझ जाओ, एक भंवर गुफा है और एक गगन गुफा है, ये दोनों में भेद है। रूझी अनेक रूझी इतना ज्ञान है, आप 24 घंटा सत्संग सुनो और दिन रात सुनते रहो और अनंत काल तक सुनो, जो है खत्म नहीं होगा। रोज नया नया ज्ञान मिल जाता है। गगन गुफा अलग है और भंवर गुफा अलग है, अलग है। ये स्वामी जी का जो एक शब्द है, एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस संसार बड़ा अजीब अजीब है, तो आपको क्या करना है? सुख सागर जो धाम है वह सदगुरु का चरण है। जो सीधे सीधे आप बुझ जाया करो, लंबा चौड़ा बताएंगे, घुमा करके फिरा करके। देखो ये जीव जो है ना, सीधा नहीं समझता है, उसको घुमाओ, थोड़ा इधर घुमाओ, थोड़ा उधर घुमाओ, तब वो समझ जाता है। सीधी बात तो आप एक ही लाइन में बुझ जाओ। इस संसार में एकदम खूटा गठिया लो, कभी नहीं भूलना, सारा सुख जो है सदगुरु के चरण में है। मन को जो है सदगुरु चरण में बिठा करके रखो, सब सही रहेगा। आपका पति भी सही रहेंगे, बच्चे भी सही रहेंगे, आपके माता पिता भाई बहन सारे सही हो जाएंगे। कब? जब आप उस गुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में मन को टिका करके रखोगे। पति तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, कब? जब गुरु के चरण में रहोगे तब। इधर उधर रहोगे तो नहीं होगा। पूरा संसार प्रेम करेगा आपको, कब? जब आप गुरु चरण में रहोगे। आप एकदम सदगुरु समान हो जाओगे, कब? जब गुरु के चरण में रहोगे। आपन रूपा बनाइया, लो आयगी निस्वरूप। आपन रूपा बनाइया, लो आयगी निस्वरूप। असता दोनों अलग है, हंसा पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद नहीं समझ रहे हो। जैसे घड़ा सिर पर औरत रखती है, पानी भरने के लिए जाती है, बीच में एक बीठा भी रखती है। बीठा बोलते हैं, बिड़वा बोलते हो, बिंडा बोलते हो,
और क्या क्या बोलते हो, क्योंकि घड़ा उसी पर टिका करके रखती है। तो यहां भेद है। घड़ा जो है सदगुरु का चरण है, और बिंडा वाला तो बात आप बुझ ही जा। आप सदगुरु के अंश हो। बाला पानया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक अतव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख। बाला पानया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक पुरुषवः कान है तत्ववेता यह बाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और क्या कहा है। तो आप भेद को समझ जाना जो है, इसके आगे जो है, इसके आगे मुश्किल हो जाता है। जो शिरा ऊपर गागरी सुरती दारी पनियार त्यों भेदी गुरु संत जाना शब्दा में सुरती समार। आप सदगुरु के हंस हो। जो सदगुरु का जो पैर है, जो सदगुरु का गोड़ बोलते हैं हम लोग, उसको अंग्रेजी में लेग बोलता है। सारा ज्ञान उसी में है। वही जो भूमि में जा करके चरण हो जाता है, और वही आगे जा करके जो है शब्द हो जाता है, और वही सार शब्द हो जाता है, और वही नाम हो जाता है, वही परमात्मा हो जाता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो कब समझोगे बताओ। इतना इतना खोल खोल करके जो है आपको पूरे संसार में कोई नहीं बताएगा, केवल विहंगम युग में मिलेगा ये। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पूरा स्वर वेद यही कहती है, सदगुरु के चरण में लगो। पूरा पूरा आपको एकदम खोल करके बता दिया गया परमात्मा जो है कहाँ है, परमात्मा कौन है। पूरा विश्व को जो है, जितना मेरा समझ है मैं बता रहा हूं, सब कुछ जो है सदगुरु का चरण ही है। एकदम पूरा खोल खोल करके मैं आपको बता रहा हूं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। जय सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जय सुखा बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आप भटकते भटकते अनेक जन्मों के बाद भी फिर यहीं आना पड़ेगा। अरे आपका घर ही गुरु का चरण है। पूरे संसार में आपको भेद बता रहा हूं मैं। सदगुरु का चरण ही आपका घर है। जब तक वहां नहीं जाओगे आप परेशान रहोगे। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय,
सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो पंचमुद्रा धोखाहवी, धोखा सुसमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। ये सारा स्वर वेद है। गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। अरे पूरा आपको जो है समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के अंश हो, कहीं नहीं जाना है आपको, गुरु के चरणों को छोड़ना नहीं है। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो मैं तो यही जानता हूं कि गुरु के चरण से आप छोड़ दिए हो तो माया में फंस गए हो जो है। गुरु सीढ़ी से उबरे सा उतरे, गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द बिही ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। कौन रखेगा आपको? अरे सब कुछ गुरु का चरण है, अपना घर में लिख करके रखो। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाई, सुरति निरति सी संत समाई। आपको समझ में नहीं आया? सदगुरु को हलवा पूड़ी मत चढ़ाओ, अपना सुरति को गुरु चरण में डाल करके रखो। सीधा सीधा काम है, काम है। देखो आप भेद को समझ जाओ जो है, सदगुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं लेगी,
गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। आशीष तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। तो गुरु को जो है आप भेद को समझो। अरे वो तो अनंत दाता है, सुख का दाता है, धन का है, चारों फलों का दाता है। उससे आपको ये सब नहीं चाहिए। आप भेद को बूझो जो है। ये जो दान और ये सब चीजें हैं, देखो संसार का काम जो है वो पैसे से चलता है। आप बाहर जाओ, घर से बाहर निकलो, पेशाब करने के लिए पैसा लगेगा लैट्रिन जाने के लिए पैसा लगेगा। आजकल वो 5 रुपया कर दिया है। आप घर से बाहर निकलोगे, इससे बढ़िया गांव में ठीक है अपना घर में रहा करो जो है। आप घूमने के चक्कर में निकलोगे, बाहर जैसे ही जाओगे रिक्शा वाला बोलेगा, आजकल वो आ गया जो बिजली वाला रिक्शा आ गया, बैटरी वाला, 5 रुपया लगेगा। 5 रुपया का तो जमाना खत्म हो गया, अब 10 रुपया लगेगा। 10, 20, 30, 40 ऐसे शुरू हो जाता है। जैसे घर से बाहर निकलोगे वो टेम्पो आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। कहाँ चलना है? यहाँ चलना है, 20 रुपया, बैठो, पैसा दो और बैठो। ऐसे ही चलता है। वहां जाओगे, आपको पेशाब लग गया तो वहां जाना पड़ेगा। वो जो है बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको जो है, वहां जाओगे, चाहे लैट्रिन जाओ, चाहे पेशाब जाओ, चाहे नहाने जाओ, 10 रुपया 20 रुपया लेना शुरू कर दिया। बाहर निकलोगे, कहीं खाना पानी चाहिए, पानी पीना पड़ेगा तो बोतल का पानी जो है खरीदना पड़ेगा। हर जगह पैसा चाहिए। आप भेद को समझो। आप कहीं रुकना है, एक रात का भाई 500 रुपया कमरा मिलेगा, आप रहो, 2 आदमी रहो, 4 आदमी रहो जो है। हर जगह पैसा का काम है। तो जब आप आश्रम पर जाओगे तो आश्रम को इस ज्ञान को वृद्धि करना है, इस ज्ञान को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? सदगुरु का काम ही है यही। सदगुरु अपने हंस को ढूंढ रहे हैं जो है। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपचोर। ईश्वर वेद का जो है प्रचार करना है। इस सदगुरु की वाणी का पूरे संसार में प्रचार करना है। तो प्रचार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो धन के लिए फिर आपको जो है कर्म करना पड़ता है। मतलब आप भेद को समझो। आप आश्रम पर जाओगे, अरे भाई वहां पूरा विश्व के लोग आ रहा है, पूरे संसार भर के लोग आ रहा है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ आएंगे लोग तो कहाँ रहेंगे, कहाँ लैट्रिन जाएंगे, कहाँ पेशाब करने जाएंगे? तो सब बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो है धन की आवश्यकता है। अभी तो स्वरवेद ही है, इसका आला बनना है। सोना वाला स्वरवेद भी बनेगा, सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। आप ऐसे ही अपना सदगुरु को ऐसे ही समझते हो। अभी संविधान एक होता है, संविधान विश्व का ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे रहना है, ये कानून बनता है, उसी को संविधान कहा जाता है। और स्वामी जी ने लिखा है विश्व राज्य विधान। ये पूरा संसार को एक होना पड़ेगा, पूरा संसार विश्व एक हो जाएगा। और विश्व राज्य विधान आज के 100 साल पहले ही स्वामी जी ने लिख दिया। ये विश्व राज्य विधान है, क्योंकि स्वामी जी कहे हैं सुख व शांति सब
को मिले यह उपदी हमार। सुख व शांति सब को मिले यह उपदी हमार। सारा विश्व हमारा है हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले यह उपदी हमार। सारा विश्व हमारा है हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बनाया है। एक पूरा जो है उन्होंने कैसे संसार में रहना है, एक विधान बनाया है, कानून बनाया है। एक तो कानून वो बनाए थे, आप जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज पूरा भारतवर्ष के लोग उनको जानता है। वो संविधान बनाए थे, भारत का जो कानून व्यवस्था है जिसके ऊपर चलता है। और स्वामी जी विश्व राज्य विधान बनाए हैं, पूरा संसार के लोग उसी पर चलेंगे। और भारत जो है पूरा विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होगा। इसी जगह से अमेरिका भी कंट्रोल होगा, चाइना भी कंट्रोल होगा, पाकिस्तान भी कंट्रोल होगा, अफगानिस्तान भी कंट्रोल होगा। इसी धरती से भारत जो है विश्व का सबसे जो है पुराना शहर जो है बनारस है। ये धरती जब बनी है उस समय से जो है जो पहला जो उत्पन्न हुआ जीव जंतु जो है मनुष्य जो है वह भारत भूमि बनारस शहर है। वो जब अमेरिका पैदा भी नहीं हुआ था, इंग्लैंड जर्मनी फ्रांस से पैदा भी नहीं हुए थे, तब का जो है आपका बनारस नगरी है। वो आप भेद ही नहीं समझ रहे। इसीलिए जो है वहां सूरवेद महामंदिर जो है बन रहा है, बन चुका होने वाला है। पूरे विश्व के अंदर एक ही राजा होगा, वही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अभी आने वाले समय में यही होगा। अब अंग्रेज भी जो है पढ़ रहे हैं, सीताराम, राम राम, जय बजरंगबली, सब पढ़ रहे हैं। सब जो है आना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको अगला ज्ञान नहीं है। इन लोगों ने पूरे संसार को लूटा है, उल्टा पुल्टा कानून बना करके जो है। अभी सब ये धरती चेंज होगा, सतयुग फिर आ जाएगा जो है, क्योंकि स्वामी जी का जो है संकल्प है। स्वामी जी का क्या संकल्प है? पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। ये स्वामी जी का संकल्प है। तो हम लोगों का संकल्प पूर्ण हो जाता है, तो स्वामी जी का संकल्प काहे नहीं पूर्ण होगा? इसीलिए व्यंगम योग का जो है पूरा 24 घंटे सत्संग चलता है। कभी दिन में होता है, कोई रात को होता है, कोई 2 बजे रात से शुरू कर देता है, कोई 4 बजे शाम से करता है, कोई हर इतवार को करता है, कोई हर बुधवार को करता है, और कोई हफ्ते में 1 बार करता है, कोई महीने में 2 बार करता है। ऐसे ऐसे पूरे संसार में चल रहा है। कोई ऑनलाइन होता है, कोई ऐसे होता है। अभी आज 27 तारीख है, बिहार में कहाँ हो रहा है, और जो है
विज्ञान देव जी महाराज कहाँ पहुंचे हुए हैं? ऋषिकेश में पहुंचे हुए हैं। और नामदेव महाराज कहाँ हैं? आप भेद को समझो। जो है ये पूरे संसार में दिन रात चल रहा है, काहे लिए चल रहा है? सुखवा शांति सब को मिले, या उपदी सा हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। अभी सूर्य की पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था। अभी उनको पता लग गया कि सुबह सुबह में जो है सूर्य की रोशनी में अपार शक्ति है। जो सूर्य की रोशनी में जो वहां स्नान करके वहां सामने बैठता था, तो उसके शरीर के अंदर में पूरा सूर्य की किरणें जो है वो रहती थी। एक जो है धोती जैसा पहन करके और कपड़ा लपेट करके सूर्य की पूजा करते थे। पूजा मतलब आधा घंटा जो है सूर्य के सामने नहाना धोना और उनको जल चढ़ाना। तो सूर्य की जो किरणें उसके अंदर में आती थी, उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत है जो है। तो सूर्य उदय होने के पहले ही जो है सब लोग नहा करके धो करके और सूर्य के सामने जो है जल चढ़ाते थे। अब उसका इन लोगों को अब पता चला है। पहले बोलते थे भारत मूर्ख है, ऐसा है वैसा है। अब बोल रहे नहीं, सही सही है जो है। अब बोल रहे सही है, सूर्य को जल चढ़ाना जो है ना सही है स्वास्थ्य की दृष्टि से। अभी सब तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन आपको जीती जी जब जो है प्रभु प्राप्ति की बात हो रही है, तब आपको विहंगम योग में आना पड़ेगा। यहां बहुत से सारी जो है हंस हंसनी आत्मज्ञानी हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। आत्मज्ञानी जो है बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी है, आत्मज्ञानी है। इसी कलयुग में आपको बोध नहीं है, वो सारा जो है छुपे रहते हैं जो है। आप उनके बाणी से आप समझ जाओगे। उस देश को बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी देख चुके हैं, सारे शब्द को पहचान चुके हैं। कोई कोई उसी में रहने की कोशिश करता है, कोई कोई 24 घंटा उसी में रहता है। आप वेद को समझो जो है। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस, देवा सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। ऐसे ऐसी चेतनाओं को मैं जानता हूं जो 6 महीना में ही बूझ गए। जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है, पपियाटी कही नात जी, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ वामास। हम लोगों को 60 साल लग गए बुझती, क्योंकि हम लोगों को कहाँ सत्संग कहाँ मिलता था। और आज तो 24 घंटा चल रहा है, वो लोग जल्दी बुझ जा रहा है। हम लोगों का जमाने में जो है पैसा मिलता था, पूरा जो है 1 महीना काम करो, फिर वो पैसा आता था हाथ में मिलता था, फिर उसको जमा करने जाओ, 1 दिन पूरा बैंक में लग जाता था। आज सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गया, कब तनख्वाह मिला कब कहाँ तुरंत भेज देता है, पहुंच जाता है, बैंक में जाने का जरूरत ही नहीं है। ये सदगुरु की जो है ज्ञान ऐसे ही है। अब तो ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन उपदेश हो रहा है, ऑनलाइन जो है साधना चल रही है।
आप भेद को समझो। तो अभी की जो आ रही है पीढ़ियां जो है, अभी की जो आत्माएं आ रही हैं, महान महान आत्माएं आ रही हैं, आपको नहीं दिखाई देता है अलग बात है, तो गुरु के चरण में रहा करो, सब आंखें खुल जाएंगी। जो है, जो आप अंधकार लगता है, गुरु का चरण आपको अंधकार लगता है, उसमें देखते हो तो बोला काला काला कुछ नहीं दिखाई देता है, तो क्या कहते हैं, सुरति सी देख लो निज देसा, सुरति सी देख लो निज देश, देखता देखता देखन लागे, देखता देखता दिसन लागे, मिट गए सकल देश सुरति से, देख लो निज देश। तो जो आपका देश है उसकी पहचान क्या है? उसका पहचान यही है, आपकी सूरत वहां लगते ही एकदम 24 घंटा आनंद है, भूख प्यास खत्म, आनंद ही आनंद है। अब उसके परिचय बता रहे हैं, सूरति सी देख लो वह देश, तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश सुरति से, देख लो निज देश। और आपका देश को क्या कह रहे हैं, तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश सुरति से, देख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाचर परवेश सुरति से, देख लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश। तो जो गई बहुरी नहीं आए, जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पहले अपना स्वरूप चीन जाओ। बहुत सदगुरु के हंस हंसनी हैं, अपना आत्मा को जानते हैं और गुरु के चरण में बैठा करके रखते हुए हैं। जो है
बहुत चलाक चलाक है, बहुत चलाक चलाक है यहाँ पर। जब उनसे आप बात करो चेतन देश की जो है, तब वो ऐसे ऐसे बात करते हैं कि जो है अब क्या कहा जाए जो है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं या जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। इसके आगे भी है, इसके भी आगे है। एका साध गुरु दीव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समेश, गीता हूँ की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। तो सदगुरु में इतना ज्ञान है कि माँ सरस्वती भी नहीं लिख पाती हैं। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु का गुण देखो, माँ सरस्वती सबका हृदय में लिख करके रखती है। जो आपने किया है सब लिखा हुआ है। वहाँ कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब लिखा हुआ है। और उसी को भोगने के लिए फिर आपको मानव जन्म में आना पड़ेगा। अब मानव जन्म में आओगे या किस जन्म में जाओगे वो नहीं पता है। पार न टूटी कभी न छूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो देखो, आप समझ नहीं रहे, पहला तो मानव जीवन मिलना है। आपने जो कर्म किया है अपना कर्म को देख लो ना बैठ करके। आपने कौन सा अच्छा कर्म किया है कि आपको फिर दोबारा मानव जन्म मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो गलतियां हो गई सब भूल जाओ। आज से एक दोहा याद कर लो, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन करिसोय, बुरा जो दीखन मैं चला, बुरा न मिली या कोई, अजो दिल खोजो आपन, मुझसा बुरा न कोई। ये कबीर साहब ने कहा है। तो जब आप बैठ करके अपना बुराइयों को देखोगे, दिन रात आप देखना शुरू कर दो, इतना बुराइयां आपने किया है कि आप लिख नहीं पाओगे। दूसरों का मत देखो, अपना देखो ना। अपना बुरा आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फिर दूसरा को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अरे कबीर साहब की बाणी है, जुगु जुगु से बाणी है। ये सतयुग द्वापर त्रेता हर जगह से चली आ रही है, ये बाणी खत्म नहीं होगी। बुरा जो देखना मैं चला, बुरा न मिली या कोई, अजो दिल खोजो आपन, मुझसा बुरा न कोई। आप तो दूसरों में कमी निकालते हो, ऐसा है वैसा है,
अरे अपना भी देखो। अपना जिस दिन देखने लग जाओगे सब काम बन जाएगा जो है। ये कबीर साहब ने कहा है, ये कबीर साहब ने कहा है। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो कल मैं खाना खा रहा था जो है, तो उसमें जो है मिर्चा थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया था। तो जो है मैंने बोला यार आज मिर्चा ज़्यादा डाल दिया, पानी ले आओ पानी ले आओ। आप जानते हो थोड़ा मिर्चा लग जाने के बाद हिचकी आने लगती है। तो मैं खाना खाते समय पानी नहीं पीता जो है, जैसा सिद्धांत है तो पानी रखता भी नहीं। तो बोलता है साहब ऐसा है ना, इसमें ध्यान से खाइएगा, जो बड़ी वाली मिर्ची उसको बाहर निकाल दिया करिएगा जो है। आप भेद को समझो। ऐसे ही इस संसार में जो है, जो आपका मतलब का है उसको ले लो, और जो नहीं है उसको थोड़ा बाहर हटा करके रखो। इसी संसार में सांप भी है, बिच्छू भी है, सब है जो है। इसी संसार में जो है आम का पेड़ भी है, कटहल का भी है, जामुन का भी है, नीम का भी है। इसी संसार में मिर्ची भी है। तो मिर्ची थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो, ज़्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आपुनी, त्याग जतन कर सोय। आप किसी के पास बैठ जाइए, किसी के पास बैठ जाइए, वो सबका बुराई शुरू कर देगा जो है। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैंने यहाँ ये गलती करी, मैंने वहाँ ये गलती करी, मैंने यहाँ ये गलती करी, कोई नहीं कहता है। पूरा संसार जो है कोई नहीं कहता है कि मैं यहाँ गलती किया, मैंने यहाँ गलती किया, मैं यहाँ नहीं करना चाहिए, मेरे को यहाँ नहीं करना चाहिए, कोई नहीं कहता है। आप उसको बैठो वो शुरू हो जाएगा जो है। गांव में या शहर में आप बैठ जाइए, कोई लोग मोदी जी का बुराई करेगा, कोई राहुल जी का बड़ाई, इसे ही सब चलता रहता है संसार में। अरे भाई मोदी जी को छोड़ो, राहुल जी को छोड़ो, केजरीवाल को छोड़ो, अपना काम करो भाई। ऑफिस में बैठ जाओ, देखो जो है, आपको ऑफिस का नहीं पता है, ऑफिस का कहानी सुन लो संसार का। जैसे पहुंच जाएंगे कोई काम नहीं करेंगे, वो फाइल फुल एकदम सामने खोल देंगे, कंप्यूटर खुला रहेगा, उसमें टिप टाप करते रहेंगे, गेम भी खेलते रहेंगे, और बोलेंगे भाई ये हो गया वो हो गया, तो आज वहां प्रधानमंत्री गए, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। वो 8:30 बजे का ऑफिस है, 8:30 बजे तो नहीं जाएंगे, 9 बजे पहुंचेंगे, 9 बजे पहुंचेंगे। और फिर जो है 1 घंटा वही सब चर्चा होगा, यहाँ वो हुआ वहाँ वो हुआ, तो फलाने हो गया, तो मणिपुर हो गया, राजस्थान हो गया, क्या क्या है। तब तक जो है 10 बज जाएगी, अरे भाई चाय नहीं आई, चाय नहीं आई, चाय नहीं आई, बस चाय के पीछे पड़ जाएंगे। फिर 10 बजे जो है ना फिर चाय आ जाएगी, तब फिर जो है मेस में आज ये बना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इधर ये किया, उधर वो किया, बस उसमें तब तक जो है ना 12 बज जाएगा, 1:30 बज जाएगा। तब तक चलो भाई फिर खाने के लिए, कोई काम नहीं होगा। वो खाली ऐसे फाइल खोले रहेंगे, बैठे रहेंगे, और बताएंगे इतना काम है, इतना काम है, मर गया, मैं लुट गया, जो काम एक भी नहीं हुआ। अब चलो जो है जहां 1 बज जाएगा, अरे अब चलो जो है ना अब खाना खाने के बाद करेंगे, खाना खाने के जो है ना बाद पहुंचना है 2 बजे, 2 बजे 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे पहुंचना है, पहुंचेगा नहीं। ऐसे ही ये संसार चलता रहता है। और जो बड़ा अधिकारी का जो है तो ये डांट पड़ जाएगी, आज पूरा होना है, और रात को 12 बजे तक 1 बजे तक जो है लगे रहेंगे जो है।
आज सोया नहीं, 3 दिन सोएंगे, ऐसे ऐसे तो ये संसार का काम चलता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब आपका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो आप सारा काम कर लोगे। हमने ऐसे ऐसे बड़े अधिकारी को देखा है, वो फाइल जो है 15 दिन तक वैसे ही घूमती रहेगी, वो होगा नहीं जो है। ऐसी जो है, इसीलिए जो है भारत सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी बंद करो, इसलिए बंद हो रहा है। अब मैं भी सरकारी मेरे को जो भेद को समझो, ये संसार ऐसे ही है। आपको क्या करना है, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, आमी अबुंद तहवा झरियावे, पिया त्रिषा बुझाना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ सब भूल जाना, सदगुरु का चरण नहीं भूलना, वही आपका काम का चीज है। पूरा स्वर वेद यही कहती है, रामायण यही कहता है, जो है आपका वेद पुराण यही कहते हैं, स्वामी जी यही कहते हैं, कबीर साहब यही कहते हैं, पूरा संत महिमा यही कहती है। तो गुरु के चरण से जो है दूर नहीं होना, फिर आपका सारा काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाई सब लोग चला गया, लेट हो गया।